हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल बैंक निफ्टी और कौन कौन से स्टॉक्स जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट ने ये जो लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था, ऊपर जाके नीचे डाउन साइड आया रिटेस्ट करने के लिए और एग्जैक्टली इधर से बम्प अप हो गया। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जोन इधर जाके ऊपर जाके इतना फॉल आया था, उसका 50% रिट्रेसमेंट जाके 50-70% और डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस जोन जो कि तो 43,600 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन मानकर उसने एक शार्प फॉल दे दिया। ठीक है, तो अभी क्या प्लान रह सकता है कि ये ऐसा एक फ्लैग एंड पोल मूवमेंट रह सकता है। ठीक है, उसका टारगेट इधर तक का है। ठीक है, और क्या रह सकता है कि एक ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है जो कि ऊपर जाने के लिए, और ऐसा एक पैटर्न हो सकता है। तो ये पैटर्न हम प्ले कर सकते हैं कि ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न भी हो सकता है, नहीं तो एक नीचे तक एक फ्लैग एंड पोल मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, अगर नीचे जाता है तो इसके ब्रेकडाउन दे देता है 41,600 को ब्रेकडाउन दे देता है, तो नीचे तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। पर अगर ये ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर जाता है तो ऊपर तक के टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है, तो 15 मिनट्स में देख लेते हैं हम कल ट्रेड उसको कैसे कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हमें क्या दिख रहा है कि एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न था, उसका एक 43,450 एक रेजिस्टेंस जोन था, स्मॉल रेजिस्टेंस जोन। उसको ब्रेकआउट देने के बाद उसने एग्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है आपको 43,600 का एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको एग्जैक्टली एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाकर नीचे की साइड फॉल दे दिया। ठीक है, और जो ये रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन था उसको भी एक ब्रेकडाउन देने के बाद उसने एक शार्प फॉल दे दिया और डायरेक्टली लेके गया 41,800 तक वो लेके गया। ठीक है, तो अभी चांसेस क्या रहेंगे कि एक सेकेंड हाफ में एक बहुत अच्छी बाइंग आई है और ऐसे नीचे जाके वो ऐसा एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ऐसे एक डब्ल्यू पैटर्न भी इधर तक कंप्लीट कर सकता है जो कि लेके जा सकता है 41,450 टू 400 तक, सॉरी 450 टू 600 तक लेके जा सकता है। ठीक है, फिर से अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, अगर ये इसके क्रॉस करता है 42,300 400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ऊपर तक के टारगेट खुल जाएंगे और डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। ये चांसेस पैटर्न के हैं। और एक मंडे के दिन एक गैप अप होने के चांसेस है क्योंकि यूएस मार्केट एंड एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है हमें, तो ये पैटर्न रह सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो नो डाउट एक प्राइस एक्शन के साथ ही हम खेलेंगे। और अगर 42,680 के इधर एक आध घंटा ट्रेड करने के बाद 42,680 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हमें इनिशियल इंटरडे के लिए टारगेट मिल जाएंगे जो कि 42,850 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये साइकिल कर सकते हैं। और फ्लैट ओपन होता है तो एग्जैक्टली इस जो 42,280 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन जोन था, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो भी हम ऊपर के साइड प्ले कर सकते हैं नो डाउट। पर गैप अप होने के चांसेस है तो गैप अप होने के बाद हम कुछ तो वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। एक 42,600 के ऊपर अगर एक आध घंटा ट्रेड करता है उसके बाद में ब्रेकआउट देता है तो हम एंटर करेंगे। ठीक है, नहीं तो प्राइस एक्शन के साथ ही खेलेंगे। तो चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। सवेरों का है तो निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, निफ्टी 50 में क्या हमें दिख रहा है, एक प्राइस पैटर्न है जो कि ये सपोर्ट जोन बना रहा है, जो कि 17,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहा है। ठीक है, 17,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहा है। अभी क्या पैटर्न कर रहा है कि ऐसे ये कपान हैंडल पैटर्न बना है और नीचे जैसे ही 70,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता तो एक बिग ब्रेकडाउन लेवल हमें मिल सकते हैं। पर अभी एक सेकंड चांस क्या है, सेम बैंक निफ्टी के जैसा चांस है कि ये एक इधर तक सपोर्ट को आया 17,700 का एक 800 का एक सपोर्ट लेके बाद थोड़ा सा बम्प अप हो गया, फिर से नीचे आया और एक फिर से एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, एक विग भी हमें दिख रही है नीचे के साइड, तो विग लेके तो ऊपर तक ऐसे डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये भी चांसेस रहेंगे और लेके जा सकता है वो 18,200 टू 300 तक लेके जा सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। तो ये दो पैटर्न बन रहे हैं कि अगर ये पैटर्न ये सपोर्ट है, ये पैटर्न अगर ब्रेकडाउन दे देता है कपन हैंडल तो नीचे तक के टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है, और अगर ये भी सेकंड पैटर्न क्या हमें दिख रहा है कि जैसे ये नीचे आया फॉल ऊपर की तरफ चला गया फिर से नीचे आ रहा है तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है ऐसे। पहले ये हमारा इनिशियल टारगेट ये रहेगा कि 18,200 तक जा सकता है क्योंकि पहला डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करे। अगर डब्ल्यू के ऊपर क्लोजिंग देता है तो नो डाउट ऊपर स्लो मूवमेंट जाएगा, तो ये प्लान रख सकता है। तो चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं हम कल उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एक दिख रहा है कि बड़ा फॉल आया और जैसे 17,800 का उसने सपोर्ट ले लिया
उसने डायरेक्टली एक बम्प अप ऊपर के साइड मार्केट ले दिया और एक शार्प बाइंग आ गई, ठीक है, और इधर तक आ गई शार्प बाइंग, जो कि लेके गई हमें 17,270 टू 300 तक लेके गई। और जैसे ही 17,270 का एक रिजेक्शन जोन माना, उसने एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन नीचे दे दिया, ठीक है, एक नेगेटिव ब्रेकडाउन दे दिया। और जैसे ही 18,160 का लेवल ब्रेकडाउन हो गया, उसने शार्प फॉल दे दिया और डायरेक्टली लेके गया 17,800 कर लेके गया। तो अभी क्या चांसेस है कि अगर ये नीचे तक इतना फॉल आया है तो एक थोड़ा सा रिटेस्ट, फिर बाद में एक फ्लैग एंड पुल हो सकता है। पर अगर 17,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो देगा, तो ही फ्लैग एंड पुल एक्टिवेट होगा। ये ध्यान में रखो। अभी क्या दिख रहा है अपन को, एक इधर 17,800 का सपोर्ट लिया है, ठीक है, एक हैमर कैंडल पर ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ रहा है। अभी एक थोड़ी सी बाइंग भी दिख रही है हमें, तो क्या लग सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है इधर और एक ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। तो हमें चांसेस क्या रहेंगे कि अगर डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करता है तो छोटे छोटे टारगेट हम प्ले करके ऊपर जा सकते हैं एक डब्ल्यू कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो टारगेट ऊपर तक क्या रह सकते हैं कि 18,250 तक टारगेट रह सकते हैं, 250 से 300 तक हमें टारगेट ऊपर तक रख सकते हैं, जो कि एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर सकता है। और यूएस मार्केट एंड एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव है, तो एक गैप अप होने के चांसेस बहुत है। तो अगर गैप अप होता है तो नो डाउट एक कंसोलिडेशन जोन में माना जा सकता है। और जैसे ही मतलब 100-150 पॉइंट की गैप अप हो जाता है तो एक रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा 18,020, एक रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा। और इधर 1-2 घंटा ट्रेड करना कुछ चाहिए, एक आध 2 घंटा कुछ प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, रेक्टेंगुलर और सिमेट्रिक ट्रायंगुलर। और उसके बाद में 18,020 और 18,030-40 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हम एंट्री ले सकते हैं पॉजिटिव साइड के लिए, ठीक है। और अगर ये कंसोलिडेशन के बाद नीचे भी आता है तो नो डाउट हमें नीचे के साइड भी थोड़ा सा प्लान करेंगे, पर ऊपर के साइड हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी करेंगे, ठीक है। अगर 100 क्वांटिटी हम ले रहे हैं तो ऊपर 100 क्वांटिटी लेंगे, पर नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देते हैं तो हम 50 क्वांटिटी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक अपोजिट साइड अच्छा मूवमेंट दे देता है और सेम साइड थोड़ा सा अगर इधर एक सेलिंग प्रेशर आया है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर स्लो मूवमेंट में आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी स्लो है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऊपर के साइड अपोजिट साइड ब्रेकआउट दे देता है तो एक फास्ट मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो ये रह सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, चांसेस है वेरी लो फ्लैट नहीं ओपन होगा। फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे 17,900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो देते तो हमें नो डाउट एक 1:2 या 3 मिनट टारगेट रखकर प्ले कर सकते हैं। और अगर एक गैप डाउन ओपन होता है और नीचे के साइड 17,900 के एक आध 2 घंटा लेने के बाद ब्रेक करता है तो नो डाउट हमें नीचे तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये प्लान रहेगा। तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक से हमारे पास जिंदाल स्टील, ठीक है, जिंदाल स्टील एक लाइफ टाइम हाई बनाया था जो कि था 580 टू 600, एक लाइफ टाइम हाई था उसका, ठीक है। तो लाइफ टाइम हाई उसने एग्जैक्टली इधर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर के साइड एक कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन जोन है, आपको सही से दिख रहा ही होगा, ये देखो एक कंसोलिडेशन जोन है। एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा है जो कि 580 टू 604 कहते हैं कि कंसोलिडेशन जोन है। जैसे ही वो 605 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते थे और क्लोजिंग एक शार्प क्लोजिंग दे देता है, एक डे कैंडल है तो एक 1 आवर कैंडल, तो हमें ऊपर के साइड मूवमेंट मिल सकता है। पर हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाकर 580 का स्टॉप लॉस लगाकर हम लाइफ टाइम हाई के लिए प्ले कर सकते हैं, पर पॉजिटिव मार्केट रहना चाहिए थोड़ा सा तो भी, तो हम ऊपर के साइड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 1:3 मिनिमम टारगेट रखकर हम प्ले कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए भी। तो चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक हमारे पास टेक महिंद्रा, ठीक है, आईटी स्टॉक है। हालांकि नैस्डैक एंड एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है तो गैप अप होने के चांसेस बहुत है, पर पैटर्न हमें नेगेटिव दिख रहा है इसलिए हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ठीक है। एक सिमेट्रिक ट्रायंगुलर पैटर्न है और इसका ब्रेकडाउन इधर ही दे दिया था उसने और डायरेक्टली जाके इधर रिटेस्ट भी किया पिछला सपोर्ट को। रिटेस्ट करने के बाद एक शार्प नेगेटिव कैंडल हमें दिख रही है। तो अगर फ्लैट ओपन होके इस लो को ब्रेक करता है, ठीक है, लो को 15 मिनट्स कैंडल सस्टेन करती है तो डाउनसाइड मूवमेंट हमें मिल सकती है। इनिशियल टारगेट हमें ले सकता है जो कि है 920 तक का टारगेट हमें मिल सकता है, पर 1:2 इंट्राडे के लिए हम प्ले कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।